फ्रेंड्स, हर कोई ना अपने लाइफ में बदलाव चाहता है और बदलाव के लिए ना हमें सबसे पहले आलस को दूर करना पड़ेगा। और जब आलस दूर हो जाएगा ना तो हमारी लाइफ इतनी स्मूथ जाएगी कि हम सोच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ना अपने आलस को दूर करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रेसू और आप सबका वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं जब जगी ना तो मेरे पतिदेव जब जाते हैं ड्यूटी तो उनके कुछ काम होते हैं, तो वो सारे काम निपटाने के बाद मैं अपने घर के काम में और अपने आप पे ध्यान देने लगती हूँ। तो सबसे पहले ना घर के कामों के लिए खुद को फिट रखना पड़ता है और खुद को फिट रखेंगे तभी हम अपने घर के सारे काम को कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने घर के ना, जैसे बॉडी का रीढ़ का हड्डी होता है ना, वैसे ही हम अपने घर के रीढ़ के हड्डी हैं। अगर हमें कुछ हुआ ना तो हमारा घर तितर बितर हो जाएगा, हम कभी अपने घर को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ना मैं गर्म पानी पीती हूँ और पन्नी में रखा हुआ कुछ मार्केट से मैं लाई थी किन्नू, उस किन्नू को ना बास्केट में रखती हूँ, जूस बनाने के लिए लेके आई थी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छिलका है सब्जी का उसे मैं बाहर ले जाके रख के आती हूँ। और उसके बाद ये जो घर का है साफ़ सफाई, ये साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी होता है। और हर इंसान को ना अपने लाइफ में समझदार बनना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं। देखिए, खासकर हम गृहिणियाँ, जो हम हाउस वाइफ होती है ना, घर में डेली डेली अपना काम करती हैं और डेली रूटीन जो होता है ना उसे फॉलो कर कर के हम बोर हो जाती हैं हाउसवाइफ। तो सबसे पहले इस बोरियत को ना हमें दूर करना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, अपने आलस को दूर हटाना होता है। और जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है ना, डेली वाला रूटीन, उस रूटीन में ना थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग लाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम चेंज करेंगे ना अपने रूटीन में, तो सबसे पहले हमारा जो काम है ना उस काम में आलस नहीं आएगा, उस काम में हमें मन लगेगा और उस काम को हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो हर दिन ना एक एक काम को हम चेंज करके करेंगे और क्या होता है ना, आलस की वजह से हम अपने काम को, बहुत सारे काम को छोड़ के रखते हैं ना, उस काम को पहले करना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो मेरे रूम में बक्से पड़े हैं ना, उसका कवर मेरा गंदा हो चुका था। उस कवर को सबसे पहले मैं चेंज करने आई हूँ और इस पे जो खिलौने टैडी थे वो सारे हटा के, उस कवर को हटा के और दूसरा कवर मैं लगाती। और वहाँ पे जो स्विच बोर्ड है ना उसके ऊपर बहुत सारे धूल थे। वो इसलिए जब टीवी सेट हुआ ना वहाँ पे, तो उसके वजह से ड्रिल करने के बाद जो धूल निकला उसी पे जम गया था और मैं भूल गई थी। तो उस धूल को आज मैं साफ कर दी। उसके बाद बारी आती है वार्डरोब का, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने सारे कपड़े इकट्ठे रखती हूँ। और यहाँ पे ना जब भी मैं कपड़ा यूज़ करती हूँ, निकालती हूँ ना, तो बीच से एक खींचती हूँ तो उसके बदले कितने सारे मेरे कपड़े गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ही गंदा लगता है। और मैं हमेशा समेट के ही रखती हूँ, अच्छे से इकट्ठे करके रखती हूँ तह लगा के। फिर भी क्या होता है ना, जब हमें तो डेली यूज करने होते हैं और एक दिन हम संभाल के रखेंगे, 2 दिन संभाल के, तीसरे दिन तो गिरना ही गिरना है। तो आज ना मुझे बहुत ही गंदा दिख रहा था, मैं बोली आज तो मैं ये काम कंप्लीट करके ही रहूँगी। तो ये सारे जो कपड़े रखे हुए हैं उसे मैं अच्छे से पूरे निकालती हूँ और तह लगा के फिर से रख देती हूँ। और ये जो इतने सारे जो कपड़े मैं लेके जा रही हूँ, ये तो पूरे बर्बाद हो गए थे, सारे कपड़े इधर से उधर फैल गए थे। तो मैं एक एक करके सारे कपड़े को मैं सेट करके यहाँ पे लगा दे रही हूँ। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ना ये मैं 2 दिन से सोच रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, फिर मैं बोली नहीं आज मैं कर ही लेती हूँ। क्योंकि आलस ना हमारे अंदर जब घर कर लेता ना तो हमें कोई भी काम करने का मन नहीं होता। वैसे ही ठंड वाली दिन है तो इसमें बहुत ही आलस होता है, जैसे कि कुछ काम करो ही नहीं, बस ब्लैंकेट में छुपे रहो। तो इस आलस को दूर सबसे पहले मैं करके और अपने घर के सारे काम आज मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और ये जो दूसरे तरफ मुझे देख रहे हैं, इधर ना मेरी बेटी, जैसे मैं इधर उधर रहती हूँ, किचन में रहूँ या इधर रहूँ, तो मेरी बेटी जाती है और कपड़े निकालती है अपना खुद से और सारे कपड़े नीचे गिरा देती है। तो आज ना उसके जो जितने सारे कपड़े रखे होते वो सारे कपड़े भी समेट दी हूँ। ये जो मेरे वार्डरोब है इधर उधर हो गया था कपड़े की वजह से, तो ये मैं अच्छे से आज सेट कर दी हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा करके नहाने चली जाती हूँ। और हाँ, मैं सबसे पहले ना वॉशिंग मशीन लगा दी थी और जितने सारे मेरे कपड़े थे वो सारे कपड़े धुलने के लिए मैं लगा दी थी। क्योंकि क्या होता है ना,
अगर हम जब कपड़ा धुलना होता है ना हमें, तो सबसे पहले मशीन में सारे कपड़े डाल दो और उसके बाद काम करो ना, तो काम के साथ साथ सारे कपड़े भी धुल जाते हैं। तो अभी ना मैं फ़िलहाल नहा के आई हूँ और यहाँ पे हो रही हूँ मैं रेडी। और जैसे सर्दी का मौसम है तो इसमें खासकर स्किन केयर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी रफ़ हो जाता है। तो मॉइस्चराइज़र लगाओ, कोल्ड क्रीम लगाओ या बॉडी लोशन लगाओ, ये सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान रहता है। ये सारी चीज़ें मैं करके फिर जा रही हूँ कपड़े निकालने, क्योंकि मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। अब मैं लेके जा रही हूँ धूप में डालने। अभी मेरी बेटी सोई हुई है, अब टाइम तो हो गया है, 9 बज गए हैं। तो मैं अपनी बेटी को भी जगाऊंगी, उसको ब्रेकफास्ट भी कराना है, खुद को करना है। तो फटाफट सारे कपड़े मैं यहाँ मशीन से निकाल रही हूँ और लेके जाऊंगी छत पे धूप में डालने। और क्या है ना, छत पे कपड़े डालने से तो एक तो धूप बहुत कम निकलती है, और जब निकलती है तो अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और सर्दी के मौसम में कपड़े में धूप लगना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से कपड़े सूख भी जाते हैं। और सारे कपड़े लेके मैं आ जाती हूँ छत पे, सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ। और धूप ना बहुत प्यारा निकला हुआ था, तो मन कर रहा था कि थोड़ी देर मैं रुक ही जाऊँ यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल कपड़े डाल दे रही हूँ। और हाँ, धूप जैसे निकल रहा ना यहाँ पे, अगर आप धूप में थोड़ी देर रुकोगे तो मन करेगा कि छाँव में चली जाऊँ, और छाँव में जाओगे तो मन करेगा धूप में चली जाऊँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े डाल दे रही हूँ और हवा भी चल रही है, आप सब देख रहे हैं जैसे। कपड़े डालने के बाद मैं नीचे आ गई डायरेक्ट किचन में, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, सफाई कर रही थी, तो ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई। अभी मैं बनाने जा रही हूँ। सब्जी तो मैंने काट ली है, यहाँ पे गोभी, आलू और मटर की सब्जी बनने वाली है, और साथ में मैं बनाऊँगी पराठा। तो और मेरी बेटी जग गई है, उसे मैं अभी ब्रश करा के पानी पिला के बैठा के आई हूँ, ताकि फटाफट मैं इधर बना लूँ और उसके बाद हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर ले। तो एक तरफ मैं बना रही हूँ सब्जी और दूसरी तरफ आटा लगाने के बाद मैं पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नॉर्मल 2 रोटी निकाल रही हूँ, सादा सिंपल वाली रोटी, और उसके बाद मैं पराठा निकालूंगी, क्योंकि सिंपल वाली रोटी निकाल रही हूँ ना मैं दूध में भिगोने के लिए, और उसके बाद मैं पराठा निकालूंगी जो हम दोनों अभी जस्ट खाएंगे। तो फटाफट से चलिए मैं रोटी निकाल लेती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं और मेरी वेदू खा लेते हैं, और उसके बाद ना यहाँ पे मेरे जो बेड था उसको मैं अच्छे तरीके से नहीं की थी, क्योंकि मेरी वेदू सोई थी काफ़ी लंबे टाइम तक, तो मैं ये सारे काम कंप्लीट नहीं की थी। मुझे ना आज बेडशीट चेंज करना है, क्योंकि धोना है मुझे, आज नहीं मैं कल धोऊंगी। तो एक दिन पहले मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरी वेदू लेट तक सोई रहती है या उसके पापा, तो इसके वजह से मैं पहले ही चेंज कर देती हूँ। तो अभी जैसे जगी है तो ब्रेकफास्ट करके कराने के बाद मैं ये चेंज करने लगती हूँ। तो यहाँ पे जो ब्लैंकेट था उसे मैं अच्छे से तह लगा के साइड में रख दी हूँ, और पुराने वाले हटा के दूसरे वाले बेडशीट लगा दी हूँ। और कल जब भी मुझे मशीन चलाना होता है ना, तो मैं सारे इकट्ठे कर लेती हूँ गंदे कपड़े, मुझे कितने धोने हैं, उसके बाद मैं कल मशीन लगा के धो लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा हो गया मेरा काम कंप्लीट। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।